हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की क्लास छोटी होने वाली है। आज हम बात करेंगे फ्रूट्स के बारे में। और फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है। इसका सिर्फ स्ट्रक्चर और एक ही टाइप का फ्रूट हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास, द फ्रूट। अब फ्रूट जो होता है ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, क्योंकि फ्लावर्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं। और उनके बाद उनका जो कल्मिनेशन होता है वो फ्रूट में होता है, और फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं, राइट। तो फ्रूट जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। ये बेसिकली अगर कोई आपसे पूछे कि फ्रूट क्या होता है, तो फ्रूट होता है मैच्योर और राइपेंड ओवरी, ऑल राइट, विच इज़ डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद जब ओवरी मैच्योर होती है और राइपेंड करती है, उसको हम लोग वहाँ से ये बनता है फ्रूट। तो अब देखिए ये फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पर आपका मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में यूनाइट करते हैं, फिर ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल बन जाता है। और यहाँ से ये धीरे धीरे ग्रो होना शुरू होती है। ओवरी जो है वो एनलार्ज होती है, सेल्स डिवाइड करती हैं और ये धीरे धीरे इसका साइज़ बढ़ना शुरू होता है। फिर इसके अंदर बनता है यंग फ्रूट, जहाँ पर जो ओवरी की वॉल है जिसको आप पेरिकार्प बोलते हैं, वो धीरे धीरे डेवलप करती है और डिफ्रेंशिएट होना शुरू करती है। और फिर फ्रूट डेवलप कर जाता है। तो जो इसकी वॉल होती है वो डिफ्रेंशिएट कर जाती है तीन लेयर्स में। पहली होती है एपिकार्प, आउटर मोस्ट, बीच वाली होती है मीजोकार्प, और फिर सबसे अंदर वाली होती है एंडोकार्प। और इसके अंदर सीड भी डेवलप करता है। और फिर अल्टीमेटली यहाँ पर इसकी राइपनिंग होती है और ये फ्रूट अपना पूरा साइज़ ले लेता है। और पेरिकार्प जो होती है वो राइप हो जाती है और वो एडिबल बन जाती है। ये मैंगो का एग्जाम्पल है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये फर्टिलाइजेशन से लेके और फ्रूट के बनने तक की जर्नी है। अब जो फ्रूट होता है अगर वो बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है ओवरी में, तो हम उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। और ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर वाटरमेलन। अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीड्स नहीं है। तो सीड्स नहीं है इसका मतलब क्या है कि ये सीडलेस वाटरमेलन है और ये पार्थेनोकार्पी से बने हैं। इसी तरीके से पार्थेनोकार्पिक बनाना भी होते हैं, पार्थेनोकार्पिक ग्रेप्स भी होते हैं और कोकुम्बर भी होते हैं, और इनके अंदर आपको सीड नहीं मिलेंगे, ये सीडलेस फ्रूट्स होते हैं। ओके। अब हम बात करेंगे फ्रूट वॉल या पेरिकार्प के बारे में। ये यूजुअली जो भी फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर जो ऊपर वॉल होती है उसको हम लोग पेरिकार्प बोलते हैं, और इसके अंदर होते हैं सीड्स। तो पेरिकार्प जो होती है वो ड्राई भी हो सकती है या फ्लैशी भी हो सकती है। और जब पेरिकार्प बहुत थिक हो जाती है और फ्लैशी हो जाती है, तो वो तीन पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट करती है। आउटर वाली को एपिकार्प बोलते हैं, मिडिल वाली को मीजोकार्प बोलते हैं, और इनर वाली को एंडोकार्प बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैंगो का एग्जाम्पल है। अगेन जो बाहर वाली जो जिसको आप छिलका समझते हैं वो आपकी एपिकार्प है। बीच में जिसको आप खाते हैं वो मीजोकार्प है, जो कि थिक फ्लैशी और जूसी एंड एडिबल होती है। और फिर लास्ट में बचती है गुठली या सीड, जिसको आप लोग एंडोकार्प बोलते हैं। ये स्टोनी हार्ड लेयर होती है जो सीड के चारों तरफ होती है। ओके। तो ये है मैंगो का स्ट्रक्चर, और इसमें इस तरीके से ये डिफ्रेंशिएट कर जाती है। अब दो तरीके के फ्रूट्स होते हैं बेस्ड ऑन किस तरीके की पेरिकार्प है। अगर पेरिकार्प ड्राई है तो हम उसको बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स, जैसे बीन हो गया, पी हो गया, इनकी जो पेरिकार्प होती है वो ड्राई होती है। और या अगर उनकी पेरिकार्प फ्लैशी होती है तो ये इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैशी फ्रूट्स, जैसे मैंगो और कोकोनट। तो अब ये जो फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं इसकी एक वैरायटी या एक टाइप होती है ड्रूप। तो ड्रूप सिर्फ यही आपकी वो जो टाइप है जो कि आपके सिलेबस में है, तो इसलिए हम सिर्फ ड्रूप ही करेंगे। तो जो ड्रूप होता है वो एक सिंपल फ्लैशी फ्रूट होता है जिसके अंदर एक सिंगल पिट या स्टोन होता है जिसके अंदर सीड होता है, राइट। तो सीड अंदर सुरक्षित रहता है और ये बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहता है, और इसके ऊपर चारों तरफ फ्लैशी फ्रूट होता है। अब इट हैज़ अ थ्री लेयर स्ट्रक्चर, अगेन द एक्सोकार्प, द मीजोकार्प एंड द एंडोकार्प। अब एक्सोकार्प या एपिकार्प भी हम इसको बोलते हैं। तो अब यहाँ ये जो डेवलप होता है फ्रूट, ये यूजुअली मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरीज से डेवलप होता है, और इसके अंदर सिंगल सीड होता है। ऑलराइट। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर ये एक एग्जाम्पल है मैंगो जो कि फ्लैशी मीजोकार्प का एग्जाम्पल है, और ये है आपका कोकोनट जो कि फिब्रस मीजोकार्प का एग्जाम्पल है। तो कोकोनट फिब्रस मीजोकार्प और मैंगो फ्लैशी मीजोकार्प, ये चीज़ आप अपने माइंड में रखिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर फ्रूट्स बनते क्यों हैं, क्या ज़रूरत है नेचर को फ्रूट्स की। तो इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जो फ्रूट्स होते हैं इन्हीं फ्रूट्स को खाने के लिए एनिमल्स या बर्ड्स इनके पास आते हैं, और जब ये इस फ्रूट्स को खाते हैं तो ये इस सीड को एक्सपोज करते हैं,
और तब ये सीड्स नेचर के अंदर या सॉइल के अंदर जब जाते हैं तो ये फिर से एक नया प्लांट बनाते हैं। तो इसलिए फ्रूट्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ओके, तो ये छोटा सा डिस्कशन था आज फ्रूट्स के बारे में। अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।